तो आज की कहानी है मायरा की और एक ऐसे अनोखे उपहार की जो उसने खोजा। नाम है हरे नवीनीकरण का उपहार। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये है क्या। काफी सीधा सा सवाल है ना। पर यही सवाल मायरा के दिमाग में आया। वो अपने पसंदीदा पार्क में थी जब उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे कह सकते हैं परेशान कर गया। और पता है, यही एक छोटा सा सवाल एक बहुत बड़े सफर की शुरुआत बन गया। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक गंदे पार्क की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक हल ढूंढने की। तो उसने क्या देखा? जमीन पर यहाँ वहाँ प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई थी, बेंचों के पास कागज मुड़े तुड़े पड़े थे और रास्ते के किनारे कैन्स बस ऐसे ही छोड़ दिए गए थे। बस यही नजारा था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो जाहिर है मायरा ने जो देखा वो एक प्रॉब्लम थी, पर कहते ना, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी में वो सोल्यूशन कैसे और कहाँ से आता है। और उस सोल्यूशन का नाम है रिसाइकलिंग। हाँ, शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब इतना सिंपल और खूबसूरत है ना। बस ये समझिए कि ये पुरानी चीजों को एक नई जिंदगी देने जैसा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि किन चीजों को ये नई जिंदगी मिल सकती है। तो देखिए, इसमें आते हैं कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु। ये वो मेन चीजें हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये चीजें बस कूड़ा बनकर खत्म नहीं हो जाती। नहीं, इन्हें खास रिसाइकलिंग सेंटर्स में भेजा जाता है और वहां से इनकी एक बिल्कुल नई कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो अब तक हमें ये तो समझ आ गया कि रिसाइकलिंग आखिर है क्या। पर असली सवाल तो अब आता है कि भाई ये करना इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है? जरा इस पर गौर कीजिए। जब कोई भी चीज बिल्कुल शुरुआत से मतलब कच्चे माल से बनती है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और मेहनत लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम रिसाइकिल की हुई चीजों से कुछ बनाते हैं तो उसमें बहुत ही कम एनर्जी और मेहनत लगती है। सीधा सीधा फर्क है। मायरा ने जब ये समझा तो उसे लगा कि ये तो ऐसा है जैसे हम रिसाइकलिंग करके अपनी धरती को थोड़ा आराम करने का मौका दे रहे हैं। है ना, एक बहुत प्यारा ख्याल। और बात सिर्फ एनर्जी बचाने की नहीं है। सोचिए, जब हम कागज रिसाइकिल करते हैं तो कम पेड़ काटने पड़ते हैं। जब प्लास्टिक और मेटल रिसाइकिल होते हैं तो हवा और पानी का प्रदूषण भी कम होता है। मतलब हमारे जंगल, हमारी नदियां, जानवर सबके सब सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि किसी चीज की ये रिसाइकलिंग वाली यात्रा होती कैसे है। मतलब ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है और पुरानी चीजें आखिर बन क्या जाती है। और पता है, इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, हमारे अपने घर से ही होती है। बहुत आसान है। पहला स्टेप, घर पर ही चीजों को अलग अलग कर लें। जैसे कागज, प्लास्टिक और कांच या मेटल को अलग अलग ग्रुप में रख दें। और दूसरा स्टेप, बस उन्हें सही वाले रिसाइकलिंग बिन में डाल दें। इतना ही। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जरा सोचिए, घर में पड़ा पुराना अखबार वो क्या बन सकता है? वो बन सकता है एक बिल्कुल नई नोटबुक। है ना कमाल? वही अखबार जिस पर कल की खबरें थीं, अब उस पर कोई नए आइडियाज लिख सकता है। अच्छा, और उन प्लास्टिक की बोतलों का क्या, जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी? उनकी किस्मत में क्या है? वो बदल सकती हैं, आरामदायक टी-शर्ट्स और बच्चों के खेलने के लिए खिलौनों में। सच में, जिसे हम कचरा समझते हैं वो किसी के लिए खजाना बन सकता है। और आखिर में टूटा हुआ कांच, वो भी बेकार नहीं है। वो भी एक नया रूप ले सकता है। वो बदल सकता है नए चमचमाते जार में। मतलब हर चीज को एक दूसरा मौका मिलता है। तो ये सब जानना समझना तो बहुत अच्छा है, पर असली जादू तो तब होता है जब कोई इस पर अमल करता है, जब कोई एक्शन लेता है। ठीक वैसे ही जैसे मायरा ने किया। मायरा ने सिर्फ सोचा नहीं, वो चुपचाप घर नहीं बैठी। वो वापस उसी पार्क में गई और खुद ही उन रिसाइकल होने वाली चीजों को उठाने लगी। और जब उसने ये शुरू किया तो उसे देखकर दूसरे बच्चे भी उसके साथ जुड़ गए। और इसका नतीजा क्या हुआ? जब सबने मिलकर काम किया तो उन्होंने उस पार्क को फिर से वैसा ही खूबसूरत और साफ सुथरा बना दिया जैसा वो होना चाहिए था। देखा, एक छोटे से कदम ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया। मायरा की कहानी एक पार्क से शुरू हुई थी, है ना? पर ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि अगर हम सब मिलकर रिसाइकल करना शुरू कर दें तो सोचिए, हम सब मिलकर एक कैसी दुनिया बना सकते हैं।